lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज जो हम करने वाले हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लास्ट सेकंड क्लास। लास्ट सेकंड क्यों? क्योंकि इस क्लास में भी हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे। आई थिंक 2 क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, पहले तो हम समरी करने वाले हैं। सारी एडजस्टमेंट जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसकी एक छोटी सी समरी हो जाएगी, जिससे आपको याद आ जाएगा कि हमने कौन सी एडजस्टमेंट कैसे की थी, राइट। उसके बाद हम 2 क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में 3 से 4 और क्वेश्चन करवा के आपका ये चैप्टर क्या डन हो जाएगा मेरी तरफ से। ठीक है, तो अब आपका काम रह जाएगा क्वेश्चंस को करना। अकाउंट्स में सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स आएंगे, ये ध्यान में रखना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस एडजस्टमेंट्स समरी है ये। ठीक है, कि कैसे कौन सी एडजस्टमेंट को क्या करना था, खुद याद करो। क्लोजिंग स्टॉक जब हमने पढ़ा था, ये तो सबसे इजी एडजस्टमेंट है आज तक की। बताओ फटाफट, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती थी? क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, राइट। अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन है तो एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड, और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। यही किया था। एंट्री क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, यही कर रहे थे हम, इजी। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग क्या होते थे कि ड्यू हो गया, खर्चा पेमेंट करना बाकी है, उधार है हम पे, है ना, तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं इससे। तो एक तो एक्सपेंस में ऐड कर देंगे जिस भी एक्सपेंस, अगर वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में ऐड कर देंगे, सैलरी है तो P&L में सैलरी में ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में या P&L में जो भी खर्चा है, अगर वो रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें ऐड कर देंगे, रिलेटेड टू P&L अकाउंट है उसमें ऐड कर देंगे। इन दोनों में से एक ही होगा। और एक लायबिलिटी साइड शो करेंगे कि हमें भी पेमेंट करनी है। समझ गए? इजी। थर्ड था प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। ये क्या था? प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस की बात करो, जो हमने पहले ही पेमेंट कर दी, इससे खर्चा कम हो जाएगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस डिडक्ट हो जाएगा खर्चे में से, और एसेट साइड में दिखाया जाएगा कि हमने एडवांस में पहले ही पेमेंट कर दी है, राइट। फिर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से क्या होता है? एसेट कम होते हैं और एक हमारा खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन टू एसेट। और एक तो P&L की डेबिट साइड जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस खर्चा है, और एक एसेट की जो है वैल्यू कम हो रही है तो एसेट में से माइनस हो जाएगा। ये किया था, याद है। एक्रूड इनकम। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कि हमने कमा तो ली बट आई नहीं, तो एसेट है कि नहीं है, इनकम बढ़ेगी। एक्रूड इनकम टू इनकम एडेड टू द रिस्पेक्टिव इनकम साइड ऑन द क्रेडिट साइड, और एक एसेट साइड में दिखा देंगे। और अर्नड इनकम इसका उल्टा था कि पहले पैसा आ गया एडवांस में, काम अभी किया नहीं तो हमारी लायबिलिटी बन गई, तो इनकम कम हो गई। इनकम टू अर्नड इनकम, समझ रहे हो? ठीक है, तो डिडक्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इनकम, जो इनकम हम शो कर रहे हैं कि हमारे 10,000 आ गए, उसमें से 5,000 का तो हमने काम ही नहीं किया, तो 5,000 माइनस हो जाएंगे। और एक लायबिलिटी साइड में शो करेंगे कि ये हमारा अभी क्या है, हम पे लायबिलिटी है कि हमें काम करना पड़ेगा, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द कंपनी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इनकम है, समझ रहे हो? कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट है, सॉरी, हाँ ठीक है। कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है ओनर को, तो कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कौन सी साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा P&L की, ठीक है। और एक कैपिटल में ऐड हो जाएगा, है ना, तो डेबिट साइड में दिखाएंगे P&L की, और एक हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में ऐड कर देंगे। एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, कैपिटल बढ़ रही है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये मैं बोल रही थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है कंपनी के लिए, क्योंकि ऑनर ने पैसा निकाल दिया, वो कंपनी को पे करेगा उस पर इंटरेस्ट, ठीक है। तो ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट साइड इनकम है तो क्रेडिट साइड जाएगी, और साथ में कैपिटल में से माइनस हो जाएगी, इससे कैपिटल क्या होती है? कम हो जाती है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी से ले रखा है तो लोन में ऐड हो जाएगा कि अभी हमने पे नहीं किया तो लोन बढ़ गया हमारे ऊपर। और एक डेबिट साइड, क्योंकि खर्चा है, और लायबिलिटी साइड की हमें अभी पेमेंट करनी है। फर्दर बैड डेट्स। बैड डेट्स हैं तो डेटर्स कम हो जाएंगे, बैड डेट्स टू सन्ड्री डेटर्स, P&L में टू वाली साइड, राइट, और डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स ऑन द एसेट साइड। इजी है, याद आए बैड डेट्स वाला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला याद आया? हम क्या कर रहे थे इसमें, आपको याद हो तो हमने क्या किया था? P&L के लिए हमने निकाला, हमने किया ओल्ड बैड डेट्स प्लस लिखे नॉर्मली टू वाली साइड, प्लस के दिए न्यू बैड डेट्स, प्लस कर दिया न्यू प्रोविजन। और न्यू प्रोविजन कैसे निकलता है? न्यू बैड डेट्स माइनस करने के बाद, याद आया? और उसमें से माइनस कर दिया ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड मतलब जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में गिवन है, जो भी आया, अगर वो पॉजिटिव है तो टू वाली साइड, और अगर वो नेगेटिव है तो बाय वाली साइड। यही किया था ना, याद है? और इसके बाद जो डेटर्स बचेंगे, डेटर्स में से न्यू डेटर्स और न्यू प्रोविजन माइनस करने के बाद जो बचा वो बनता है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मतलब उस पर हमें डिस्काउंट निकालना है कि हमें शायद डिस्काउंट भी देना पड़ जाए। और बाकी सब सेम है, P&L में टू वाली साइड, और डिडक्टेड होगा डेटर में से, ठीक है। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। स्टॉक का एबनॉर्मल लॉस हो गया तो जितना पैसा आ रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, बाकी P&L में जाएगा टू परचेजेस, ठीक है। टोटल अमाउंट डिडक्टेड होगा, परचेजेस में तो सारा का सारा ही माइनस होगा, क्योंकि गुड्स तो हमारी सारी गई, लेकिन जितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो गया वो माइनस करने के बाद जो बचा वो डेबिट साइड चला जाएगा P&L के, और बाकी जो है इंश्योरेंस कंपनी वाला जो रह गया वो हम एसेट साइड दिखा देंगे कि पैसा आना है। चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, तो चैरिटी टू परचेजेस, बिकॉज चैरिटी से हमारे परचेजेस कम हो रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा एक, ये जाएगा P&L में टू वाली साइड, ठीक है।
फ्री सैंपल है तो फ्री सैंपल्स टू परचेज या एडवर्टाइजमेंट है ना, तो ये सेम होगा। देखो डू का मतलब है सेम, कि परचेजेस में से माइनस हो जाएगा, ये पैसे नहीं लिखते वो, परचेजेस में से माइनस हो जाएगा और डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा। ड्रॉइंग्स इन गुड, तो ड्रॉइंग्स टू परचेजेस मतलब गुड्स के कोई भी एंट्री है तो टू परचेजेस, क्योंकि परचेजेस कम हो रहे हैं हमारे, गुड्स कम हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये कैपिटल ड्रॉइंग्स इन गुड्स हम क्या करेंगे, कैपिटल साइड। एक तो ट्रेडिंग में से परचेजेस में से माइनस कर देंगे, एक हम कैपिटल साइड जो है मतलब क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि ड्रॉइंग्स तो है ही है। यहाँ तक ईजी है, याद आया क्या किया था पिछली इतनी सारी 7-8 क्लासेस लगा ली इनके ऊपर हमने, ठीक है। तो मैनेजर कमीशन के 2 केसेस थे, बिफोर और आफ्टर वाले, है ना। अगर बिफोर है तो नॉर्मल परसेंटेज 10/100 और अगर आफ्टरवर्ड है तो परसेंटेज फिर 10/110 हो जाएगा, मतलब परसेंटेज नीचे ऐड हो जाएगी। याद है ये किया था हमने। और ये जाएगा कहाँ, एंट्री क्या होगी, मैनेजर कमीशन टू आउटस्टैंडिंग कमीशन है तो एक तो P&L की डेबिट साइड जाएगा, एक लाइबिलिटी साइड शो हो जाएगा, है ना। फिर हमने लास्ट क्लास की इसमें 3 ये की थी, गुड सोल्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। सेल तो कर दी, लिखना भूल गए तो अब लिखनी पड़ेगी डेटर्स टू सेल। डेटर्स टू सेल तो मतलब एक तो सेल में ऐड होगा, एक डेटर्स में ऐड हो जाएगा एसेट साइड। गुड्स परचेज्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड, हमने परचेज कर लिया, लिखना भूल गए, अब लिखना पड़ेगा परचेजेस टू क्रेडिटर्स। तो एक तो परचेजेस में ऐड हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में और एक क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएंगे, है ना। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस क्या था कि शायद कल को रिटर्न आ जाए सामान, है ना। तो इसका हम क्या करते हैं, सेल टू डेटर, पहले सेल कर दी और क्लोजिंग स्टॉक हमने क्या कर दिया, सेल कम करके दिखा दी और डेटर हमारे क्या हो गए, कम हो गए। सेल भी कम हो गई और डेटर भी कम हो गए और क्लोजिंग स्टॉक हमने बढ़ा दिया। तो यही करना है, सेल में से माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा, इधर से डेटर में से माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा। ये इतनी फास्ट इसलिए करवाए हैं क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर हम 7 to 8 क्लासेस लगा चुके हैं, 15-15, 20-20 मिनट की क्लासेस, है ना। तो उसके बस एक समरी थी ताकि क्वेश्चन करवाने से पहले आपको याद आ जाए कि हमने किया क्या पिछली क्लासेस में, ठीक है। चलो सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। या तो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर ए, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनानी है हमें फॉर द ईयर एंडेड, इतना बैलेंस शीट हमें गिवन है एज एट डेट डेट, ठीक है। एक बैलेंस शीट भी बनानी है, गिवन नहीं है, गिवन ट्रायल बैलेंस है। चलो ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंसेस गिवन है, क्रेडिट बैलेंसेस गिवन है, ओके ये तो नॉर्मल है क्वेश्चन, है ना। एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ सीधा। एडजस्टमेंट क्या कहता है, एडजस्टमेंट कहता है वेजेस में 2000 रुपये इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी है। याद करो ये तुम्हें जब स्पेशल क्लास लगवाई है कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, उसमें ये बताया था कि जो वेजेस हैं वो नॉर्मली क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में ऐड हो जाती है, लेकिन इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी है तो ये मशीनरी में ऐड होगा, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ये मशीनरी में ऐड होंगी, याद रखना, ये वेजेस में ऐड नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कहती है, ये हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक एक ट्रेडिंग अकाउंट की टू बाय वाली साइड जाएगा और एक एसेट साइड में जाएगा, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। उसके बाद 5% डेप्रिसिएशन लगाना है मशीनरी पे। अच्छा, राइट ऑफ करने हैं पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड गुडविल बाय 33(1/3) मतलब सब में डेप्रिसिएशन है ये, ठीक है। सैलरीज अनपेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी में ऐड हो जाएगा प्लस हमारी लाइबिलिटी बन गई। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ शाम बिल इज इरिकवरेबल, सॉरी, ठीक है। तो शाम का जो बिल है, बिल मतलब ये डेटर ही था हमारा जिससे हमने बिल साइन करवा रखा है, हाफ नहीं आएगा तो हमारे क्या हो गए, बैड डेट हो गए। 800 थे शाम के, उसमें से 400 हमारे क्या हो गए, फर्दर बैड डेट्स। करवाऊंगी अभी, सिर्फ जस्ट एडजस्टमेंट समझा रही हूँ, ठीक है, कि एडजस्टमेंट पढ़ के ये समझ आ जाए कि कौन कौन से एडजस्टमेंट क्या है। क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन अदर डेटर्स, बाकियों पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल रेंट बनाना है। रेंट जो है 31 जुलाई का तक का पे किया है हमने 2017 की, ठीक है। और हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम 31 मार्च 2017, तो प्रीपेड हो गया क्योंकि हमें जो पे खर्चे करने थे वो 31 मार्च 2017 तक के लेने हैं। इसने किया है 31 जुलाई 2017, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का रेंट क्या हो गया, प्रीपेड। यह ध्यान रखना, 4 महीने का रेंट हमारा क्या हो गया, प्रीपेड हो गया, ठीक है। प्रीपेड है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। और इंश्योरेंस प्रीपेड की बना है, ईजी, यहाँ तक समझ आया। चलो सबसे पहले अब आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट पे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। अब मुझे यहाँ से आ जाओ, पता क्या क्या करो क्वेश्चन में। अब यहाँ पे तो चलो ये इरेज हो जाता है, लेकिन जब तुम क्वेश्चन करते हो ना, पेंसिल के आगे लिख लो, मतलब टिक लगा लो कि इससे रिलेटेड, जैसे वेजेस से रिलेटेड जो है एंट्री, आपको पता है मशीनरी में जाएगी, तो मशीनरी के आगे टिक लगा लो कि मशीनरी के साथ ना कोई एडजस्टमेंट है। जब मशीनरी लिखूंगी तो मुझे एडजस्टमेंट चेक करनी है, समझ रहे हो। इस टाइप से डेटर की एडजस्टमेंट है, पेटेंट की एडजस्टमेंट है, कॉपीराइट की एडजस्टमेंट है जिसपे डेप्रिसिएशन था, तो ये चीज़ें समझ आया, ठीक है। इस टाइप से क्या करो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश, कैश किस में जाता है, ये तो एसेट साइड में गया होगा बैलेंस शीट की। स्टॉक किस में जाता है, बताओ फटाफट। डेबिट है तो ओपनिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक 40,800, देख लो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड P&L इसमें इकट्ठा बनाया, ओपनिंग स्टॉक 40,800, ओके। फिर उसके बाद वेजिस, वेजिस है हमारी 22,525, तो वेजिस 22,525, और उसमें से जो कुछ वेजेस हैं वो किसकी हैं, मशीनरी की हैं, तो ये यहाँ से माइनस हो जाएंगी और मशीनरी में ऐड हो जाएंगी, समझ रहे हो। क्योंकि हमने जो वेजेस टोटल बताई हैं वो इसको ऐड करके, उसमें से 2000 मशीनरी से रिलेटेड है, इरेक्शन ऑफ मशीनरी से, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ से 2000 माइनस हो गया और 2000 किस में प्लस होगा, देखो बैलेंस शीट में जाके
मशीनरी में ऐड हो जाएगा। देखो मैं तुम्हें यहीं पे दिखा देती हूँ, मशीनरी में ये देखो 2000, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो बात की बात है, इजी समझ आया। चलो वेजिस डन हुई। वेजिस के बाद क्या गिवन है, परचेजेस गिवन है हमें 1,30,295। रिटर्न इनवर्ड है, रिपेयर है, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, सेल्स है, रिटर्न है। अब ये ध्यान रखना, ये वाली सेल रिटर्न है और ये वाली परचेज रिटर्न है, ठीक है। लोन गिवन है, अब ये वाला कौन सा है भाई, ये है इम्प्लाइड इंटरेस्ट वाला पॉइंट जो करवाया था कि लोन के साथ अगर कभी परसेंटेज गिवन है तो हमें जरूर चेक करना है। तो 20,000 पे 12% कितने हुए, ये 2400 हमें पे करना है, ठीक है। हाँ ठीक है, 2400 हमें पे करना है। कब लिया, एक साथ 2016 को, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने का लगेगा कि नहीं लगेगा। 600 इंटरेस्ट पे किया कहीं, देखो इधर डेबिट साइड देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन 600 पेड है, ठीक है, सही है। अगर ये 600 पेड ना होता तो इसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लेके चलते हैं, ये ध्यान में रखना, ये जरूर चेक करना है, ठीक है, ये जरूर चेक करना है। उसके बाद क्रेडिटर्स, ये हमारी लाइबिलिटी साइड, कैश डिस्काउंट है, ये हमारा P&L की 2 वाली साइड जाएगा और कैपिटल गिवन है, इजी। इधर सेल टैक्स, ऑक्ट्रॉय, इंश्योरेंस, चैरिटी, रेंट, मशीनरी, डेटर्स, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, सब नॉर्मल गिवन है। आ जाओ यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मल सा बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक, इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। परचेज में से रिटर्न माइनस किया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। वेजेस में एडजस्टमेंट थी, इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी वाली वो लेस कर ली। ऑक्ट्रॉय यहाँ आएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सेल्स में से रिटर्न माइनस किया और सेल्स टैक्स माइनस किया, ये हमारी आ गई सेल्स। और बाई क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन ही है एडजस्टमेंट में, तो जो बचा वो क्या आ गया, ग्रोस प्रॉफिट। जो ग्रोस प्रॉफिट आया उसको हमने क्या किया, बाय वाली साइड ले आए 42,000, जिसमें से अब हम P&L के सारे आइटम्स डालेंगे। रिपेयर, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैड डेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, फर्दर बैड डेट्स है ना, ये मैंने तुम्हें करवाया। देखो बैड डेट्स कितने के हैं, देखो ऊपर यहाँ पे था बैड डेट्स, ये रहा। बैड डेट्स हैं हमारे नॉर्मल। ओल्ड बैड डेट्स कितने के हैं, 2310, ठीक है। न्यू बैड डेट्स कितने के हैं, यहाँ पे मैंने तुम्हें करवाया कि हाफ ऑफ द अमाउंट, तो 400 थे ना, 400 बैड डेट्स हो गए। देखो फर्दर बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे 400, दोनों को प्लस करके आ गया 2710 रुपीज़। इसमें न्यू प्रोविजन को क्या कर लेंगे, ऐड। अब न्यू प्रोविजन कैसे बनेगा, डेटर्स कितने थे 30,000 के, 30,000 में से 800 गया, बचा कितना हमारा 29,200, यही बचा, ये रहा। तो 29,200 में हम 5% का प्रोविजन बनाएंगे, तो जो कि आएगा 1460, ठीक है, 1460 रुपीज़। तो ये भी हम क्या कर लेंगे, इसमें से माइनस, ऐड, क्योंकि न्यू प्रोविजन है और ओल्ड प्रोविजन है नहीं, ओल्ड प्रोविजन माइनस होता है, यही था। चलो इंटरेस्ट ऑन लोन 600, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1200, एक सेकंड रुको, ये हमने 600 ही कैलकुलेट किया था ना। कहता है 20,000 का लोन लिया था, 9 मंथ के लिए करना है ये। अच्छा हमने 6 महीने ले लिया, हमने टाइम पीरियड गलत ले लिया। 7 जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, मार्च तक के 9 महीने बनते हैं और 9 महीने का इंटरेस्ट बनेगा इसका टोटल 1200 नहीं 1800, हाँ ठीक है। तो 9 महीने का इंटरेस्ट बनेगा 1800 में से 600 रुपये ऑलरेडी पेड है, तो बचे कितने 1200। हमने ऊपर टाइम पीरियड गलत ले लिया, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हो गया डन, लेकिन वो 6 महीने 9 मंथ का था, ये थोड़ा ध्यान रखना, ओके। तो जो बचा आउटस्टैंडिंग 1200 ऐड कर देंगे इसमें। ये देखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमने ऐड किया हुआ है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमने ऐड कर दिया, ओके। फिर आई सैलरीज की बारी, सैलरी में भी आउटस्टैंडिंग सैलरीज गिवन थी हमें, वो हम ऐड कर देंगे। इंश्योरेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस थी, माइनस कर दी। चैरिटी के बाद रेंट प्रीपेड था ना 500, जो बताया था ना आपको रेंट, यहाँ पे 500, क्योंकि रेंट कितने का पे किया 31 जुलाई 2017 तक का, और प्रीपेड कितने महीने का मैंने आपको बताया था 31 जुलाई, तो हमने सिर्फ मार्च तक का करना था। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का रेंट क्या हो गया प्रीपेड, ये देखो 4 महीने का रेंट प्रीपेड। तो आपको गिवन कितना है 2000, गिवन कितना है, अब 4 महीने कैसे पता लगेगा, 2000 रेंट आपको 16 महीने का गिवन है, 12 एक तो पूरे साल और 4 महीने एक्स्ट्रा, तो 16 महीने का गिवन है और 4 महीने का हम निकाल लेंगे, तो ये आ गया 500 रुपये। 500 रुपये हमारा क्या आ गया प्रीपेड रेंट, इजी समझ आ रहा है, चलो ठीक है, प्रीपेड रेंट ये हो गया हमारा, चलो डन। उसके बाद डेप्रिसिएशन, मशीनरी पे लगेगी 5%, पेटेंट्स कॉपीराइट गुडविल जितना भी रिटर्न ऑफ कही है उसने, रिटर्न ऑफ मतलब वैल्यू खत्म करनी है 33/1/3%, याद है, सिर्फ वही हमारी P&L में जाएगी, मतलब डेप्रिसिएशन टाइप ही होता है कि हम इसको, जो मैं तुम्हें बताती हूँ, जो हमारी टेंजिबल एसेट है उस पर तो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जो इंटेंजिबल एसेट है ना उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगती। पेटेंट कॉपीराइट गुडविल तीनों इंटेंजिबल एसेट है, इस पर होता है एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन की वर्ड जगह क्या यूज़ होता है एमोर्टाइजेशन, लेकिन हम अकाउंट्स में यूज़ नहीं करते, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि इनकी वैल्यू कम हो गई है, समझ आइए बात, ठीक है। और फिर इधर से कल कैश डिस्काउंट था रिसीव में, कैश डिस्काउंट लिख दिया, जो बचा टोटल किया, टोटल करके जो बचा वो आ गया आपका टू नेट प्रॉफिट, इजी
समझ आ रहा है। यहाँ पे आपको मैंने पूरा क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रही, पिछली क्लास में हमने सारा सीखा है, ट्रेडिंग में क्या जाएगा, P&L में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में। यहाँ पे जो सिखाने का मेन मोटिव है वो है एडजस्टमेंट, कि एडजस्टमेंट के साथ कैसे डील करना है, ठीक है। तो बैलेंस शीट आ जाओ। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स गिवन थे, ठीक है। लोन गिवन है जिसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकल आया, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ड्राइंग्स है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ है ही नहीं, ऐड माइनस वाला। इधर से कैश गिवन है, डेटर्स 30,000 के थे, फर्दर बैड डेट वो शाम का बिल 400 आ गया, 29,600, उस पर प्रोविजन लगाया 1460, तो हमारे टोटल अब रह गए 28,140 क्या रह गए हमारे डेटर्स। क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है, प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है, प्रीपेड रेंट गिवन है, इजी। मशीनरी में 16,000 तो थे, जिसमें से इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस 2,000 इधर आएंगे, वेजिस से उधर माइनस होकर इधर आ गया, राइट। 18,000 में से डेप्रिसिएशन लगेगा, जितने परसेंट उसने कहा 900, तो वो आ गया हमारा 17,100, और डेप्रिसिएशन 18,000 पे लगेगा, ध्यान में रखना। पेटेंट्स 7,500 के थे, 2,500 रिटर्न ऑफ कर दिए, 5,000 बचे, ऐसे ही कॉपीराइट में से माइनस कर दिया, गुडविल में से माइनस कर दिया, तो हमारी ये होगी बैलेंस शीट मैच हो गई। इजी था, ठीक है। तो एक इसमें मेन पॉइंट बताने वाला क्या था, एक तो ये इम्प्लाइड इंटरेस्ट जो इंपॉर्टेंट है, देख लो बच्चे, एक ये इम्प्लाइड इंटरेस्ट ये वाला, ठीक है, कि यहाँ पे चेक करना है। उसके बाद जो ये गिवन है कि रिटर्न ऑफ करने हैं इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट, ये हो जाएगा आपका। इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर में फ़र्क होता है, ठीक है। उसके बाद शाम का बिल इरिकवरेबल, क्या है ये, इरिकवरेबल, पता नहीं आज मुझे क्या हो रहा है, इरिकवरेबल, ठीक है। उसका जो है बैड डेट्स हो गया, प्रोविजन तो इजी था, रेंट पेड अप टू, तो ये प्रीपेड हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें कि आपको क्वेश्चन में से ढूंढना पड़ेगा, डायरेक्ट जरूरी नहीं है कि देखो इजी क्वेश्चन आने को भी आ सकता है कि डायरेक्ट आ जाए, भी आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, भी इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है, बट आने को क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, ठीक है। और मेन यही होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, तो ये ध्यान में रखना, ओके। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री गोविंदा, एक ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड द बैलेंस शीट हमें बनानी है, ठीक है। डेबिट बैलेंसेस गिवन है, क्रेडिट बैलेंसेस गिवन है, ओके। और इधर भी हमें सब कुछ गिवन है, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड द फॉलोइंग अनएक्सपायर्ड अमाउंट्स, हमें ये अनएक्सपायर्ड अमाउंट्स मतलब ये प्रीपेड है, फायर इंश्योरेंस और रेट एंड टैक्सेस, मतलब अनएक्सपायर्ड अमाउंट्स मतलब कि हमने खर्चा कर दिया लेकिन अभी यूज़ नहीं हुए, तो हमारे क्या हो गए, प्रीपेड हो गए। वेजेस इंक्लूड 5,000 जिसमें स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, तो वेजेस में से माइनस हो जाएगा और मशीनरी में प्लस, ये कैपिटल नेचर का खर्चा। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है प्लांट एंड मशीनरी पे 10% और फर्नीचर पे करना है 20%। लूज टूल्स को रिवैल्यू ही कर दिया 12,000, जितने के भी हैं लूज टूल्स कितने के हैं, देखो ये रे 16,000 के, देखो ये रे आपको दिखते होंगे लूज टूल्स 16,000 की, अब कहता 12,000, तो 4,000 डेप्रिसिएशन ही होगी, तो वैल्यू कम हुई है टू लूज टूल्स, ठीक है। P&L में माइनस हो जाएंगे, ओके। रिवैल्यू है कि अब इसकी कितनी वैल्यू आएगी। प्रोविजन बनाना है 4,000 ऑन डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर, और एक्रूड इनकम जो हमारी क्या होती है, एसेट 2300 आगे, ईजी है ये तो। चलो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, टू मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट दे रखा है, तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमें डायरेक्ट सॉल्व करके दे रखा है। जो एडजस्टेड परचेजेस किया था ना लास्ट बता रही एक क्लास में हमने किया है, जब हमने ट्रेडिंग P&L मैंने आपको सिखाया स्टार्टिंग की क्लासेस थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो वही सेम चीज़ है, ठीक है। तो सेम हमने वही किया, देख लो। ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो मटेरियल कंज्यूम्ड है डायरेक्ट आ गया, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की जरूरत नहीं पड़ी। फिर यहाँ पे आ गया कैरियर्स, कैरियर्स के बाद वेजेस आ गए। वेजेस में से ये क्या हो रहा है आज, वेजेस में से हमने क्या किया, जो मशीनरी वाले थे वो माइनस कर दिए, बाकी पावर, फ्यूल, कॉल, गैस, ये नॉर्मल खर्चे हमने लिख दिए। सेल में से सेल रिटर्न की, यहाँ टोटल किया, यहाँ माइनस किया, ग्रोस प्रॉफिट बचा, यही होता है। ग्रोस प्रॉफिट इधर आ गया, ग्रोस प्रॉफिट आने के बाद हमने नॉर्मल खर्चे लिखे इधर, ट्रेड एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है। फायर इंश्योरेंस 3,000, जिसमें से उसने कहा था फॉरवर्ड लेके जाना है, फॉरवर्ड मतलब प्रीपेड कितनी है 500। ऐसी रेंट एंड टैक्सेस हमने 5200, आपको ट्रायल बैलेंस में 5200 गिवन है, जिसमें से प्रीपेड कितने हैं 1200। प्रीपेड मतलब जो वो ये गिवन है ना, देख लो ये वाला प्रीपेड है, मैंने तुम्हें बताया, ये जो कैरी फॉरवर्ड करने हैं, कैरी फॉरवर्ड मतलब कि हमने खर्चा कर दिया अभी यूज़ नहीं हुआ, तो प्रीपेड ही हो गए, है ना, वो चीज़ आ जाएगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कपिल्स लोन, कपिल का लोन है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कपिल्स लोन है, कहाँ लोन, ये रहा देखो, इंटरेस्ट ऑन कपिल्स लोन 12%, 10,000 पे 12%, तो 1,200 रुपये एक साथ को लिया है, वही 9 महीने का लगेगा, ठीक है। 900 में से पे कितने किए इसने, 600, समझे किया गया यहाँ पे 600 हमने पे कर दिए, 300 रह गया, 900 महीने का निकालना था ना 900, ठीक है। 10,000 पे 12% पूरे महीने का निकल जाएगा, तो 1200 में से हमने लिया ही 1 जुलाई को है, तो 9 महीने का निकलेगा, कितना आ जाएगा 900 में से हमने पेमेंट कितने की है 600, तो बच्चे कितने 300 क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये इम्प्लाइड इंटरेस्ट वाला पॉइंट। उसके बाद सैलरीज हैं, सैलरीज की कोई प्रीपेड वगैरह है नहीं, बैंक चार्जेस हैं नॉर्मली, तो ये लिख दिया, और बाकी डेप्रिसिएशन निकाल ली जितना उसने कहा था, ठीक है। ये 4,000 मैंने लूज टूज वाला आपको बता दिया कैसे आया। इधर डिस्काउंट गिवन है,
कमीशन रिसीव गिवन है, एक्रूड इनकम आएगा बाय वाली साइड। अच्छा, ये प्रोविजन का ध्यान रखना, अब यहाँ पे प्रोविजन माइनस में आया होगा, यहाँ पे मतलब क्या हुआ है, जब हमने ओल्ड बैड डेट्स किए प्लस न्यू बैड डेट्स किए प्लस न्यू प्रोविज़न किया और लेस किया ओल्ड प्रोविज़न, तो जो आया वो माइनस में आया, उसको डायरेक्ट आप यहाँ लिख दो। देखो ओल्ड प्रोविज़न लेस बैड डेट्स, तो ये करके हमारा कितना आ गया 1800, कितना आ गया 1800, अपोजिट लिख दिया। तो टोटल किया, टोटल के बाद इधर बैलेंस बचा, इधर बचा तो ये क्या आ जाएगा नेट लॉस, ये ध्यान में रखना। ओके, फिर ऐसी बैलेंस शीट में आ जाओ। बैंक गिवन है हमें, ट्रायल बैलेंस में बैंक गिवन है, बिल्स पेबल गिवन है, क्रेडिटर गिवन है, लोन फ्रॉम कपिल गिवन है जिसमें से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग वेजेस गिवन है, ट्रेड एक्सपेंसेस एक्रूड बट नॉट ड्यू, ठीक है, और कैपिटल गिवन है। कैश इन हैंड इधर, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सारा निकाल लिया हमने ना। प्रीपेड गिवन था, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वाला माइनस हो जाएगा और उस पर फिर डेप्रिसिएशन लगेगा। ईजी है, हो जाएगा, कर लोगे, ठीक है। ये एक मिनट, ये ट्रेड एक्सपेंसेस ये कहाँ गिवन है, एक्रूड इनकम है ना, ये ट्रेड एक्सपेंसेस, यहाँ पे ना मुझे ये मिस्टेक लग रही है, यहाँ पे इसने ये गलती से किसी और क्वेश्चन का लिख दिया ट्रेड एक्सपेंसेस वाला, क्योंकि ये पॉइंट तो है ही नहीं क्वेश्चन में, एक्रूड बट नॉट ड्यू, ये कहाँ लिखा है ना, इसकी हमने कहीं और एंट्री की है ना, क्वेश्चन में ही नहीं है, नहीं है, ये गलती से बाय मिस्टेक मतलब किसी ऊपर नीचे वाले क्वेश्चन का हुआ है ये, ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा, ओके सॉरी, ठीक है, मतलब वो एडजस्टमेंट में ढूंढ रही थी ना मैं, ये रहा, ट्रेड एक्सपेंसेस एक्रूड बट नॉट ड्यू, जब ये हमें डायरेक्ट ही गिवन है कि एक्रूड है बट ड्यू नहीं है, तो हमारी क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई, और ये हमें एडजस्टमेंट में नहीं गिवन, तो डायरेक्ट ही सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, और ये अगर एडजस्टमेंट में भी गिवन होता तो P&L में भी जाता है, तो मैं एडजस्टमेंट में ढूंढ रही थी इसको, ठीक है, तो ये डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में, तो इसीलिए डायरेक्ट लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ है। ओके, ये अर्नड इनकम है, चलो इसको कीजिए, ये हो गया आपने, ठीक है, ये हमने कर ही लिया सारे एडजस्टमेंट्स, तो ये कर लो, इसको ढंग से कर लो, अच्छे से कर लो, इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब हम क्वेश्चंस ही करेंगे अगली क्लास में भी इसके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.